गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री यानी कि अनुप्रयुक्त रसायन। और दोस्तों अनुप्रयुक्त रसायन में आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु संरचना से रिलेटेड विभिन्न तरह के मॉडल, ठीक है ना, जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए थे। किससे रिलेटेड दोस्तों? परमाणु संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जितने भी सारे मॉडल हैं आपके, चाहे वो थॉमसन का मॉडल हो, रदरफोर्ड का मॉडल हो, चाहे जिसका भी मॉडल हो, चाहे बोहर का हो, ये सारे मॉडल हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के मॉडल में हम लोग कुछ मॉडल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल आज पढ़ लेंगे और बाकी के जो बचे हुए मॉडल हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और इसके पहले दोस्तों अगर अभी आपने अप्लाइड केमिस्ट्री की जो भी मैंने लेक्चर प्रोवाइड कराए हुए हैं वो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से जब आप पढ़ करके आएंगे तो यहाँ आपको समझने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, ठीक है। इसलिए पहले आप जाइएगा, उन वीडियोज़ को देखिएगा और उसके बाद फिर आकर के आप यहाँ आएंगे तो बहुत चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। जैसा कि दोस्तों मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 डाल दिए हैं आपके चैप्टर 1 के, ठीक है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने एटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी। एटम की जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब की, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए प्लीज़ जाकर के उन वीडियोस को आप लोग देख लीजिए। और फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमें पढ़ना है परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल, ठीक है। क्या पढ़ना है? परमाणु संरचना के, हेडिंग डाल लीजिए आप अपनी कॉपी में और सभी लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। परमाणु संरचना के विभिन्न मॉडल, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल थे, किसके लिए दोस्तों? परमाणु संरचना के लिए, वो हमें पढ़ने हैं। तरह तरह के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि एटम है, एटम के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा एटम के बारे में, तो ये सब हम जानेंगे उनके मॉडल्स के बारे में, ठीक है ना। क्या क्या उनसे हमें प्रॉफिट मिला आगे खोज करने के लिए और कौन कौन सी उनके मॉडल्स में कमियां हुई, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो पहला दोस्तों जो मॉडल आता है वो आता है आपका थॉमसन का मॉडल। तो हेडिंग लगा लीजिए थॉमसन का मॉडल, परमाणु संरचना का थॉमसन का मॉडल। किसका दोस्तों? थॉमसन का मॉडल। तो आज हम देखेंगे थॉमसन के मॉडल के बारे में, इन्होंने क्या बताया था अपने इस मॉडल में। तो थॉमसन इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी की है, ठीक है ना। कब की थी दोस्तों? 1897 में, 1997 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास कितना होता है? 9.0 या 9.1 भी लिखा होता है इंटू 10⁻⁻30 kg। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी अच्छी से। दोस्तों इन्होंने क्या बताया था एटम के बारे में, जैसा कि ये था आपका एटम, ठीक है, यानी कि परमाणु। तो इन्होंने क्या बताया था परमाणु के बारे में? परमाणु को दोस्तों इन्होंने रिलेट किया था आपके वाटरमेलन से, यानी कि तरबूज से। किससे? तरबूज से इन्होंने रिलेट किया था एटम को। तरबूज तो सभी लोग जानते हैं ना, गांव की भाषा में जैसे कलीना भी बोला जाता है, उसी तरबूज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाहर से ग्रीन कलर का रहता है और अंदर से रेड रहता है और उस पर काले काले बीज अंदर से लगे हुए होते हैं, तो उसी तरबूज की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों इन्होंने एटम को तरबूज से रिलेट करते हुए उसकी जो स्ट्रक्चर थी बिल्कुल इन्होंने तरबूज की स्ट्रक्चर के जैसी ही बताई थी। इन्होंने क्या बताया था कि जो एटम होता है, ठीक है ना, उसमें जो धनावेशित भाग होता है वो तरबूज के लाल भाग के जैसा होता है, ठीक है ना। तरबूज के अंदर जो लाल भाग आपने देखा होगा उसके जैसा इन्होंने बताया था कि एटम में चार्ज जो होता है, या हम कह सकते हैं धनावेशित जो भाग होता है वो तरबूज के अंदर लाल रसदार भाग के जैसा होता है। और इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, परमाणु के अंदर, वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर लाल रसदार भाग में काले बीज फंसे हुए होते हैं। काले बीज कुछ इस तरीके से फंसे हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा था इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर जो है धनावेशित भाग में कुछ इस तरीके से फंसे होते हैं, ठीक है ना।
क्या होते हैं, फंसे हुए होते हैं। और धनावेशित भाग जो है इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बिल्कुल बराबर होता है, ये भी इन्होंने कहा था। इसीलिए क्या था, ये आपका संतुलन में बना रहता है। क्या बना रहता है, संतुलन में बना रहता है आपका एटम। ये इन्होंने बताया था अपने मॉडल के बारे में। तो दोस्तों इनके मॉडल को दो नाम से और भी जाना जाता है, आप नोट कर लीजिए। पहला है तरबूज मॉडल। क्या दोस्तों, तरबूज मॉडल। तो ये तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा, तरबूज मॉडल, ठीक है ना। और दूसरा है दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, ये इन्हीं के मॉडल के नाम है। एक ही मॉडल है आपका, थॉमसन का मॉडल या तरबूज का मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, ये तीनों एक ही मॉडल के नाम है। तो आई होप आपको थॉमस का मॉडल या हम कह सकते हैं थॉमसन का मॉडल या तरबूज का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्या था मॉडल, इन्होंने ये कहा था कि जो परमाणु की जो स्ट्रक्चर है वो एक तरबूज की जैसी होती है, ठीक है ना। जैसा कि तरबूज में जो आपका लाल रसदार भाग होता है, उसी तरीके से एटम में धनावेशित भाग इसी तरीके से होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसी धनावेशित भाग में इस तरीके से धंसे हुए होते हैं, ठीक है। ये अपने मॉडल के दौरान इन्होंने कहा था, तो इसीलिए इसको तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। और प्लम पुडिंग मॉडल, ये किस तरीके से नाम पड़ा, तो दोस्तों समझिएगा, इसमें दो वर्ड आपके आते हैं, एक प्लम और दूसरा पुडिंग। तो प्लम मतलब बेर, जिसे हम चेरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेर सभी लोगों ने खाया होंगे। तो ये प्लम यानी बेर, बेर आपका रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जो पुडिंग होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है केक। तो केक तो सभी ने बर्थडे में खाया ही होगा। तो केक आपका रिलेट करता है इसके धनावेशित भाग को, ठीक है ना। जैसा कि आपका तरबूज में जो लाल रसदार भाग होता है, कुछ उसी तरीके से केक भी रिलेट करता है। और जो चेरी है, जो बेर है, वो आपका इलेक्ट्रॉन को रिलेट करता है। तो यानी कि चेरी के अंदर, केक के अंदर जैसे चेरी और तरबूज के अंदर जैसे भी बीज आपके होते हैं लाल रसदार भाग, तो उसी तरीके से ये प्लम पुडिंग जो है नाम भी इनके मॉडल का पड़ गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉडल दोस्तों जो है समझ में आ गया होगा। अब इस मॉडल को अगर कहा जाए तो वैसे तो ये मॉडल पूरी तरीके से गलत था, लेकिन स्टार्टिंग में कोई इसे नहीं कह सकता कि ये मॉडल आपका गलत है। क्योंकि जब तक इस पर रिसर्च नहीं होगी, आगे खोज नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी नहीं कह सकता कि ये मॉडल गलत है। तो दोस्तों आगे आए रदरफोर्ड। कौन आए, रदरफोर्ड ये आए 1911 ईस्वी में। और फिर इन्होंने अपना मॉडल बनाया एक, और इन्होंने अपना मॉडल क्यों बनाया, क्योंकि ये जो है थॉमसन के मॉडल को परखना चाहते थे, जानना चाहते थे कि क्या ये मॉडल इनका सही है। तो 1911 में इन्होंने अपना मॉडल दिया था, ठीक है। और मॉडल दिया था तो बहुत सारी इनकी मॉडल की कमियां निकली थी, ठीक है ना, जो कि इनके मॉडल के द्वारा पता चलती हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। और उसी मॉडल के द्वारा ही हमें थॉमसन के मॉडल की बहुत सारी कमियां देखने को मिलेंगी कि इनके मॉडल में क्या क्या कमियां थी, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और डाउट वगैरह के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अप्लाइड केमिस्ट्री के अलावा जो भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मैथ हो, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, अप्लाइड फिजिक्स जो भी हो, उन सब के लेक्चर डल चुके हैं। प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप जाइएगा वहाँ से जाकर के उन्हें वॉच कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। क्या मॉडल है, किस तरीके से इन्होंने प्रदर्शित किया, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।